बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज और scstrade.com वेबसाइट। इस पर कानूनी तकाज़े काफ़ी पूरे हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि वापस इलेक्शंस के बाद आईनी इदारे वापस उसी शक्ल में आए हैं। तो अब इसमें यह है कि माशी मुश्किलात का सामना रहेगा। जो भी हुकूमत आई है उसको माशी फ़ैसले मुश्किल वो लेगी, ताकि ये है कि IMF प्रोग्राम, जो नया प्रोग्राम ये EFF ले रहे हैं, उसके तकाज़ों को पूरा किया जा सके। उसमें जो सख्त फ़ैसले मसलन गैस प्राइस का बढ़ाना और इलेक्ट्रिसिटी प्राइस का बढ़ाना, और साथ ही साथ हमने एक फ़ैसला देखा कि जिसमें पाकिस्तान में असेंबल्ड गाड़ियों जो कि 40 लाख से ऊपर हों या 1400 सीसी से ऊपर हों, उन पर जनरल सेल्स टैक्स का निफाज तकरीबन 25%। तो इस तरह के बहुत सारे फ़ैसले हम देखेंगे कि कोई रेवेन्यूज़ वगैरह बढ़ाने के लिए वो आएंगे, और इससे ट्रेड और इंडस्ट्री और खुद सनतों को जो है नुकसान पहुंच सकता है। पहले ही सख्त हालात हैं सनतों के लिए, लेकिन ये है कि अब अगर गैस प्राइस वगैरह जैसे बढ़ी है तो एक्सपोर्ट यूनिट्स को भी जो है वो सख्त यानी माशी चैलेंजेस का सामना होगा। पहले ही इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स बहुत ऊपर हैं, 22% हैं, और हम देखते हैं कि जितने भी कारोबारी हल्के हैं खुसूसन टेक्सटाइल वाले, वो तकाजा करते हैं कि इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी हो। ऐसा लगता है कि मुमकिन तौर पे इस मॉनेटरी पॉलिसी में तो नहीं, लेकिन जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी होगी अप्रैल के अंदर, उसमें कुछ कमी का इशारा ज़रूर आएगा। गो कि हम देखेंगे कि वापस जो अफरात ज़र है इन्फ्लेशन, इसके नंबर हमें 23% से बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने वीक ऑन वीक बेसिस पर भी देखा कि वो नंबर्स बढ़े हुए थे। तो ये सूरत हाल है, माशी चैलेंजेस हैं। लेकिन हमारी मार्केट, चूँकि ये जो नए आइनी तकाज़े पूरे हुए हैं, तो उस पर हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म यानी छोटी मुद्दत के लिए हम लोगों को मार्केट बेहतर लगती है। और तकरीबन यानी टेक्निकली भी हम देख रहे थे तो 67,000 तो लगती है। तो ये अच्छी चीज़ है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मैं भी देख रहा था, उसमें ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई थी और कुछ वो अच्छे लग रहे थे। उसमें मैंने एक तो हमारे तकनीकी एनालिस्ट ने कहा था कि तकरीबन सर का जो है वो ब्रीच हुआ है, आप देख सकते हैं खुद हमारी वेबसाइट से। इसके अलावा ये कि हम ये भी देख रहे थे कि जिस तरीके से हमने देखा कि वो जो सुपर 7 का नाम जैसे दिया गया पाकिस्तान के अच्छे स्क्रिप्ट्स का, तो उसमें हो सकता है किसी एक और स्क्रिप्ट का भी इजाफा हो जो हम देख रहे हैं इस साल, और वो हो सकता है हमारी नज़र में हबीब बैंक, HBL। हमें लगता है कि इस साल इनका डिविडेंड पेमेंट बढ़ जाएगी, जैसे UBL बैंक की है। 44 रुपीज़ उन्होंने दिया था 2023 में UBL ने, तो हमें लगता है कि हबीब बैंक का भी बढ़ जाएगा। हबीब बैंक ने 2023 में 9 रुपये 80 पैसे के करीब दिया था डिविडेंड। इस साल 2024 के कैलेंडर ईयर में जिसमें हम हैं, तो हबीब बैंक के डिविडेंड यहाँ से डबल लगते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इनके निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हैं वो भी बड़े हैं दूसरे बैंकों की तरह। तो ये इस पे हम रिपोर्ट का इजरा हमने किया। इसके अलावा हमने पिछले हफ्ते PIBTL की एक बड़ी रिपोर्ट का इजरा किया था। उसमें हमने मस्बत चीज़ें ये नज़र आई थी कि हो सकता है कि मंथली जो कोल्ड शिपिंग एक्टिविटी हो वो बढ़ जाए, 10 से 12 जहाज़ अगर हो तो। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में हैं उनमें कोयले के एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा इस वक्त डिमांड में रहेंगे, जो कि 18 रुपये पर किलोवाट बिजली करते हैं। तो उनकी जो डिमांड जो है वो इम्पोर्टेड कोल यानी रिचर्ड बे कोल जो PIBTL के थ्रू होती है वो रहेगी। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, तो इसमें आप हमारी रिपोर्ट का हमने इजरा किया था, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो मैं ये बात कहूँगा कि मुझे यानी जैसे मैंने पहले कहा कि छोटी मुद्दत में हमें मार्केट थोड़ी बेहतर लगती है। इसमें आपकी कोशिश यही होनी चाहिए जो हम मंत्रा गा रहे हैं पिछले काफ़ी महीनों से, कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करें। जैसे कि आपने देखा एंग्रो फर्टिलाइज़र, और जैसे कि आपने अच्छी कंपनीज देखी,
तो इसी तरीके से आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स ढूंढें। मैंने अपनी इस वीडियो में एक दो का तस्करा यहाँ पे किया। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी रिपोर्ट्स को हमारी वेबसाइट से देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.